प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर और संगम तट मेरे यहाँ से महज 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ जहां तीनों कृषि कानूनों न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की धरती पर और संगम तट मेरे यहां से महज 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ जहां तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज की धरती पर जो किसान है वो मोदी और योगी को थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू तीनों कृषि कानूनों को लेकर। और यहाँ के किसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द तीनों कृषि कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उनकी जो आमदनी है वो दोगुनी हो सके। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, ये सभी किसान हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जहां एक तरफ आज किसानों ने जो किसान हैं दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, वो सभी किसान जो हैं वो भारत बंद का आह्वान किए हुए हैं। तो दूसरी तरफ ये किसान जो हैं ये चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो इनकी आमदनी है वो दोगुनी हो सके। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं जयवर्धन त्रिपाठी हूँ, यहाँ प्रयागराज में रहता हूँ। मूल रूप से कुंडा प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। कुंडा प्रतापगढ़ के आप निवासी हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है, किसान यूनियनों ने आह्वान किया है, जो खास तौर से जो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, साल भर होने जा रहा है। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन जो कर रहे थे, उन्होंने तीनों कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। प्रयागराज में कितना प्रभाव है इसका? अगर मैं सच बताऊं तो एक किसान और एक आम नागरिक की हैसियत से चैनल और पेपर अगर न उपयोग में लाए तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है किसान आंदोलन देश में चल रहा है। जहां तक बिल की बात है, इससे हम लोगों को जिस तरह के फायदे होने हैं ये हम लोगों को समझ में है। और कहीं भी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के लोगों को किसान आंदोलन का पता ही नहीं है। अगर वो टीवी न देखे तो उनको पता नहीं चल रहा है। और भारत बंद, आप अभी शहर में घूमे होंगे, आए होंगे, कहीं से रास्ता तय किए होंगे, कहीं पर कोई दुकान बंद नहीं है। दुकानदार को बताइए आज भारत बंद है, वो पूछ रहा है किस लिए बंद है। ये सिर्फ एक तथाकथित राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो कहीं न कहीं देश को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के लिए एक विजन, अभी हम लोगों ने परसों भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यक्रमों में हमने देखा कि पेपर में छपे थे, न्यूज में, अंत्योदय उपाध्याय जी का जन्मदिन, दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, उसमें समाज के अंतिम वर्ग तक सब चीज पहुंचनी है। और आज जो योजनाएं केंद्र स्तर पे आ रही है, कहीं कि हम सब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक सामान्य आदमी जो मतलब किसी तरह की राजनीति में नहीं शामिल है, किसी तरह के इधर उधर के कामों में नहीं, वो भी ये कह रहा है कि मोदी जी आज देश को आगे ले जा रहे हैं। सड़क पे आप निकलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है देश में तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेंगे। रोजगार बढ़ेंगे तो हमारे घर में आमदनी आएगी। मतलब आप कहना चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून आप लोगों के हक में है, चाहते हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो? बिल्कुल बिल्कुल। हर किसान अपनी जो पैदावार है उसका एक उचित मूल्य चाहता है। और बाकी उसको राजनीति से मतलब नहीं है कि हम जाके गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ जाएं या टिकरी बॉर्डर पे बैठ जाएं, वो सिर्फ एक दिखावा है। वहां के कई वीडियो आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों के पास आए हैं। वहां आंदोलन कम, एक पिकनिक स्पॉट चल रहा है। पिकनिक स्पॉट चल रहा है। आप जरा आगे आइए, आप सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, क्या करते हैं? किसान है? जी बिल्कुल किसान है। तो यहाँ कैसे आज बाजार में? यहाँ आज चूंकि कुछ राजद तत्वों द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि भारत बंद का आह्वान किया गया है,
और हम उस भारत बंद का बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि मूल रूप से किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। हम उनका समर्थन करते हैं और जो बिल लाया गया वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। कितने खेत है आपके पास, कितना खेत हमारे है? पास लगभग 2.5 बीघा खेत है। तो पूरे साल में आपको मौका मिलता है कि हमेशा खेती में ही लगे रहते हैं? खेती और प्लस अपना जो है रोजगार अलग से भी करते रहते हैं। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनिए, तो हम लोग आत्मनिर्भर बन के कार्य करते हैं। आत्मनिर्भर बन के। कहीं बंद का लग रहा है प्रयागराज शहर में या प्रयागराज के गाँव में? हम सुबह से टहल रहे हैं, कहीं मुझे भारत बंद का कहीं भी कोई असर नहीं लग रहा है। कहीं कोई असर नहीं लग रहा है। और आप तीनों कृषि कानून चाहते हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट? बिल्कुल जल्द से जल्द लागू हो, जिससे आम जनमानस को उसकी सुविधा मिल सके और किसान को समर्थन मूल्य मिल सके। समर्थन मूल्य मिल सके। जरा आप आइए, आप आइए इधर आगे। अब आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं, छोटे मोटे किसान हैं। मनीष कुमार यादव मेरा नाम है, प्रयागराज का रहने वाला हूँ। कितना खेत है आपके पास? करीब 1-1.5 बीघे हैं। जैसे कि बड़े भाई ने बताया कि वहाँ पिकनिक स्पॉट चल रहा है। मैं कुछ दिन पहले गुड़गांव में भी था। जब यह आंदोलन शुरू हुआ, वहाँ की परिस्थितियाँ जितनी विपरीत थी, आज किसान की अगर स्थिति देखना तो आप खेत में देख सकते हैं। किसान वहाँ मरता है, बॉर्डर पर नहीं मरने जा रहा। वहाँ के किसान ठंडियों में ब्लोअर में रहते हैं, बड़े बड़े एसी लगते हैं, बड़े बड़े किचन लगते हैं। ये किसान नहीं होता। हम गए थे क्या सिंगू बॉर्डर देखने के लिए? देखने नहीं, मैं फंसा था वहाँ पे। मैंने देखा एम्बुलेंस को फंसा हुआ, रोते गिड़गिड़ाते लोगों को देखा कि रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। 1-2 लोग वहाँ मरे भी हैं, लेकिन किसान इस तरह के नहीं करता। किसान अपने खेत में परेशान है, अपने खेत की उपज के लिए परेशान है। लेकिन सच्चाई देखना है तो आप खेत में देखिए, वो असली किसान नहीं, वो बिचौलिए हैं। जो उनको डर है कि ये तीनों कानून अगर आ गए तो इनकी बिचौलिए खत्म हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाए? हिंदुस्तान खत्म होगी तभी किसान हमारा मजबूत होगा। जो कानून आया है पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन इनको यही डर है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां से आते हैं किसान, हमारे बड़ी लग्जरी गाड़ी से आते हैं। उनके पास साइकिल नहीं होती है अपना घर चलाने के लिए। अगर एक किसान वहां बैठता है तो क्या बोलते हैं, किचन लग जाता है, वहां सेट लग जाता है, बड़ी बड़ी एसियां लग जाती हैं। किसान एसी में नहीं रहता, किसान पेड़ के नीचे रहता है। पेड़ के नीचे से आप लोग हैं अभी? बिल्कुल, उनको एसी में फर्क नहीं पड़ता। पानी बूंदी उनसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ वो लोग को सारी सुविधाएं चाहिए। सारी सुविधाएं चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो किसान हूँ और मैं बचपन से खेती देखा हूँ, खेती किया हूँ। जब हम लोग के यहाँ धान की पहली बुआई होती है तो खेत में पूजा होती है। वो मैं 15 साल लगातार किया हूँ। मेरे पास 65 बीघा जमीन है। बिहार उत्तर प्रदेश में एमएसपी पे खरीदारी हमारे बहुत कम किसान करते हैं। मात्र 13 से 17% की जो है खरीदारी एमएसपी पे होती है। सबसे ज्यादा एमएसपी पे खरीदारी हरियाणा और पंजाब में होता है, जो विरोध कर रहे हैं वहां के माफिया लोग, किसान नहीं। हमारा सबसे कम है और एमएसपी सरकार ने तय किया हुआ है कि इस पे आपको बेचना है। कहीं भी आप बेच सकते हैं पूरे भारत में। अगर आलू इलाहाबाद की खेती है और आलू इलाहाबाद में 10 रुपए मिल रहा है, तो वही आंध्रा में वो आलू 20 रुपए मिल रहा है। तो हमारा किसान इलाहाबाद से जाकर के 20 रुपए में बेच सकता है ना, उसको फायदा होगा ना। इसे बिचौलिया तो कहीं नहीं आएंगे। सब जानबूझ करके किसान की एजेंडा को लेकर के इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं।
पहले दिल्ली को किए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रहे हैं, लखनऊ में धरना करना चाहते हैं। आज पूरे भारत बंद का अभियान किए। आप मुझे बताइए, कोई किसान का परिभाषा 10 बिस्सा जमीन से लेकर के 15, 20, 50, 60 बीघा जमीन तक से ज्यादा आज के डेट में नहीं है। किसी के पास। आपके पास कितना खेत है? मेरे पास 65 बीघा जमीन है। और क्या क्या बुआई करते हैं? धान, गेहूं, मक्का, अरहर, मसूर और आपका अदरक, हल्दी, लगभग लहसुन, जितने भी सब हैं वो सब लगभग होते हैं, क्योंकि सब खेत दूर दूर पे हैं, सब एक जगह नहीं है। तो जैसे जैसे खेती दूर दूर पे होता है, जैसे हमारा कुछ ऐसा खेत है जहाँ पानी का अभाव है, वहाँ आप हल्दी वगैरह लगा करके छोड़ दीजिए, 1 साल का फसल है, 1 साल में आपका हल्दी तैयार हो जाएगा। आपके घर के आसपास खेती है तो आप लहसुन लगा दीजिए, सब्जी लगा दीजिए, आप अपने खाने का साल भर का आपका उपज हो जाएगा। यानी पूरे साल आप खेत में लगे रहते हैं? पूरे साल। और आप क्या बिचौलिए से भी परेशान है? तो इसी बिचौलिए से और जो छोटे व्यापारी और जो बड़े व्यापारी जो गांव में किसानों को जाकर के अनाज खरीदते हैं और वो तय करते हैं कि अनाज कितने में बिकेगा। ये लोग 5-10 लोग मिल करके हर एरिया में अपनी कमेटी बना लिए और ये तय कर लिए हैं कि यहाँ पे मुझे 500, 1500 क्विंटल के हिसाब से ही खरीदना है। नहीं खरीदेंगे तो ये जाएंगे कहाँ? इलाहाबाद का किसान अभी नेक्सस को तोड़ना है और इसी को तोड़ना है। इसीलिए इलाहाबाद का किसान जो है जा करके दिल्ली में तो नहीं बेचेगा ना, और इलाहाबाद में अगर 10 बिजनेसमैन ने तय कर लिया कि मुझे 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदना, तो मजबूरी है, आप क्या करेंगे, आपको बेचना पड़ेगा। और कोई भी किसान फसल इकट्ठे नहीं बेचता है। जैसे नौकरी वाले का एटीएम है, वैसे किसान का वो अनाज एटीएम है। कभी कोई बीमार पड़ा, कभी बच्चे को फीस जमा करना पड़ा, तो वो हर महीना 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल बेच करके अपनी समस्या दूर करते, क्योंकि उनका वही एटीएम है, उनके पास कैश पेमेंट नहीं है, तो उनका अनाज ही वो एटीएम फार्मिंग हो आपके इलाके में। एकदम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने से जानते हैं, जो आज के डेट में जमीन की जो समस्या चल रही है ना, जो कब्जा वाला सिस्टम चल रहा है, वो बंद हो जाएगा। आप बताइए, जो 5 बीघे 10 बीघे ऊपर के किसान के बेटे आज के डेट में हैं, वो गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं। और उनके पिताजी अगर उनके साथ हैं तो उनका खेत तो गांव में गया, कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। 2-4 साल आप नहीं देखेंगे तो वो तो फिर आप समस्या आइए, फिर डोलिए थाना, डीएम, एसपी, इससे क्या फायदा है? कि अगर मैं इंडिया में कहीं भी हूं तो मेरा अगर 10 बीघा जमीन है तो मैं किसी प्राइवेट कंपनी को दे करके 10,000 रुपए बीघे के हिसाब से मेरा 1 लाख रुपया हो तो जाएगा, मेरा जमीन तो बचा रहेगा, मेरा
बढ़ेगा। बचा रहेगा। आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मनोज दुबे मेरा नाम है। कितने बीघा खेत है आपके? सब खेत तो ज्यादा मेरे पास नहीं है, 1 बीघा लगभग है। और जो आज भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया, नहीं, यहाँ कहीं कुछ मतलब ही नहीं है भारत बंद का। आप लोग झूठे चिल्ला रहे हैं भारत बंद भारत बंद। कहीं आप दिखाइए कहीं बंद है कुछ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप ही लोग दिखा दिखा के भारत 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 बंद दिखा रहे हैं, आप कहीं कुछ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो है कहीं नहीं है बिल्कुल, पूरी यूपी में। और कोई किसान परेशान भी नहीं है, ना कोई किसान के पास टाइम है कि वहां जाके भारत बंद करेगा। वो अपनी जान बचाए, बना भोजन करे, बेहतर खेती करे कि आपको प्रयागराज में फ्लॉप है भारत एकदम बंद। कुछ है ही नहीं है यहाँ। प्रयागराज नहीं, पूरे भारत में फ्लॉप है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आप जाकर के बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, एक विरोध प्रदर्शन नहीं है। एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, यानी जो विरोध प्रदर्शन है केवल बॉर्डरों पर है। आप सर क्या करते हैं? सर हम दलित किसान हूँ और हमारे पास बहुत ज़मीन नहीं है, 10 बिस्सा ज़मीन है और खेती करके मैं यहाँ तेलियागंज में आता हूँ कुछ व्यापार करने के लिए। छोटे मोटे दुकान में जात का धोबी हूँ और मैं प्रेस का काम करता हूँ। तो समय निकाल के खेती उती करने के बाद मैं प्रयागराज में आता हूँ बाल बच्चों को पालने के लिए। अब मैं बड़े किसान के पीछे हम छोटे किसान मर जा रहे हैं। हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम आंदोलन करेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो तो केवल अपना नाम कमाने के लिए। तो आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं? ये भी तो किसान बता रहे हैं अपने आप को। उसको टिकैत कर रहे हैं और उनको कोई राजनीति का एक मुद्दा बना रखे हैं कि हमको राजनीति बड़ी करनी है। और जो भी किसान आंदोलन में है आप पता कर लीजिए, वो आंदोलन किसान नहीं है, वो बाहरी के माफिया हैं, गुंडे हैं और दलाल किस्म के लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में एक भी बंदी नहीं है और पहली बार हम लोग को जानकारी भी नहीं है। टीवी में देख के पता चलता है कि ये आज आंदोलन चल रहा है और प्रयागराज में बिल्कुल आंदोलन नहीं चल रहा है। प्रयागराज में बिल्कुल आंदोलन नहीं चला। हाँ, आप कुछ बता रहे थे अभी। आपने कहा कि आंदोलन कर कौन रहा है? आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जो किसानों के तथाकथित नेता घोषित हैं। लेकिन अगर आप उनकी राजनीतिक क्षमता का आकलन करेंगे, जैसे कि कहा जाता है किसान महापंचायत, हम लोग बचपन से सुनते थे सबसे बड़ी पंचायत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है, लेकिन वहां पर आप जाके देखिए वो लोग अगर जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं वो अपनी जमानत तक नहीं जब्त करा पाते। ऐसे लोग आंदोलन कर रहे हैं जिनकी अपनी राजनीतिक अस्मिता की सवाल है, उसको बचाने के लिए वो लोग आंदोलन, अपने किसान नेता बताने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को, यहाँ आएंगे तो लाल कर दिए जाएंगे। सीधी सी बात है, जनता के लिए जनता की सरकार है। इस पे मैं मतलब और आतंकवादी घटनाओं में, तोड़फोड़ घटनाओं में, दंगा में सबको सबक मिला है। कहीं कहीं ये लोग अब अगर इधर आ रहे हैं तो इनको भी सबक सिखाया जाएगा, ऐसी हमें उत्तर प्रदेश सरकार से अपेक्षा है। और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जी, छोटा दुकान है हमारा,
और खेत भी है आपके पास? हाँ है, खेत है। तो आज जब आप दुकान खोले सुबह सुबह तो कोई आया बंद करवाने? बोला आप किसानों ने तो इसे बंद का आह्वान किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बंद नहीं कराया गया। कोई बंद कराया नहीं है। किस तरीके से इस भारत बंद को देखते हैं आप? किस तरीके से देखते हैं किसानों ने जो ये बॉर्डरों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, जो ये हो रहा बहुत गलत हो रहा। भारत बंद जो कराया जा रहा बहुत गलत कराया जा रहा है। ये अच्छी चीज वो नहीं है। इससे किसान को कोई वो फायदा नहीं मिलना है, नुकसान ही हो रहा है, सीधा नुकसान ही हो रहा है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी? सर, मैं दीपक गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता। ये जो आपका किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन तो कहीं से नहीं है। ये केवल तथाकथित दलालों का, गुंडों का और कुछ नेता उभरना चाहते हैं जो अपने को शासन में लाना चाहते हैं, उनका धरना प्रदर्शन है। इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर किसान अपना राजनीति चमका रहे हैं वहाँ पे लोग। अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अगर किसान के पास इतना समय नहीं है कि 8-8, 6-6 महीना सर बॉर्डर पे बैठा रहेगा, वो अपना खेत सींचेगा कि वो वहाँ धरना पे बैठेगा? खेत में काम करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सीधा सा कहना है कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, वाकई में ये किसान किसी किसान के हित में आंदोलन ना करके केवल राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक टुक में कह दिया कि हिंदुस्तान में आना है और उत्तर प्रदेश में आना है तो तरीके से आइएगा, वरना यहाँ पर दूसरा कानून चलता है, उसमें आपके जो फर्जी किसान वो है, राजनीति जो कर रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं चलने दिया जाएगा। और जो किसान एक्चुअली में देखिए, जो किसान वहां धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं वो वाकई में किसान है ही नहीं। वो केवल उसके आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं, बस केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये प्रयाग राज्य के किसान हैं, कुछ दुकानदार भी इसमें से हैं जिनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन हो रहा है, पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून के खिलाफ यह आंदोलन कर रहे हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन ये किसी भी तरीके से ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है नहीं, क्योंकि किसान जो एक्चुअल में होता है वो किसान 12 महीने 365 दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है, फसल एक के बाद एक उसको उगाना होता है ताकि वो जाके बाजार में उसे बेच पाए। और यहाँ के किसानों का, प्रयागराज के किसानों का साफ साफ ये कहना है कि जो तीनों कृषि कानून है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि इनका आमदनी दोगुनी हो सके। और इसी वजह से ये प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
नाथ को थैंक यू कह रहे हैं।